सऊदी अरब के प्रिंस के इस महीने भारत के दौरे से पहले अक्टूबर महीने में भारत को तेल सप्लाई करने में सऊदी अरब तीसरे स्थान पर पहुंच गया है, जबकि इराक पहले स्थान पर और रूस भारत को तेल सप्लाई के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। दरअसल अक्टूबर महीने में भारत के कुल तेल इंपोर्ट में 20.5% हिस्सा तेल जो आया है वो रूस से आया है। सितंबर में ये 8.76 लाख बैरल प्रतिदिन से बढ़कर 8.91 लाख बैरल प्रतिदिन पहुंच गया है। रूस से यह आयात तब बढ़ रहा है जब अमेरिका और यूरोप दोनों देश रूस के तेल पर कैपिंग यानी कि उसका अधिकतम भाव तय करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2022 के अंत तक भारत ने रूस से सिर्फ 0.23% यानी कि आधे % से भी कम तेल आयात किया है। पुरी ने कहा कि भारत का पहला नैतिक दायित्व अपनी जनता के प्रति है, जिन्हें कम कीमत पर ऊर्जा मुहैया कराना उनकी प्राथमिकता है। पुरी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ये भी कहा कि हमने कनाडा से, अमेरिका से भी तेल आयात किया है। हमें जहां भी सस्ता तेल मिलेगा दुनिया में, भारत वहां से तेल खरीदेगा। सर, रूस के सस्ते तेल पर एक तो परस्पर विरोधी बयान, कभी सरकार कहती है कि हम जब कैपिंग का प्रस्ताव आएगा उसको देखेंगे, कभी सरकार ये कहती है जहां से सस्ता तेल मिलेगा वहां से मिलेंगे। और दूसरी बात जो ये कही गई कि उपभोक्ताओं को फायदा देना है, उपभोक्ताओं को वाकई फायदा हुआ है सस्ते तेल का? ये भारत के में रूस के पूरे सस्ते कच्चे तेल का जो गणित है और क्या स्थिति परिस्थिति है, इसे करीब से समझना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भारत में उपभोक्ताओं के फायदे के लिए आयात किया गया। पहली चीज़ तो ये कि जो आंकड़ा है, जो सरकार के कस्टम डिपार्टमेंट से आयात से जो आंकड़ा मिलता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत में जब भी हम सस्ते कच्चे तेल की शुभ हम बात करते हैं तो हम ब्रेंट के रेट को कोट करते हैं $90, या रूस का सस्ता कच्चा तेल अगर $15 नीचे आ रहा है तो $70 या $65 पर आ रहा है। पर एक्चुअली भारत में जब रुपए के अवमूल्यन को आप मिला लें तो भारत में रूस का कच्चा तेल करीब $112 पर बैरल का भारत में आता है, जो पहुँचता है भारत में अवमूल्यन को मिलाकर, जबकि सऊदी अरब का तेल करीब $133 पर बैरल का मिलता है और इराक का आंकड़ा जो है वो $107 पर बैरल का है, जबकि भारत की क्रूड इंपोर्ट नहीं, क्रूड बास्केट $91 पर बैरल के आसपास मौजूद है। तो ये फर्क है। तो अगर आप सऊदी अरब की तुलना में रूस से आने वाले कच्चे तेल को देखें तो करीब $20 के आसपास की बचत भारत में हो रही। जो आंकड़े हमें सरकार की तरफ से बाकी जगह से मिलते हैं उस हिसाब से रूस से सस्ते कच्चे तेल से जो बचत हो रही उसका एक बड़ा हिस्सा कंपनियों के फायदे में गया। इसीलिए सरकार ने कंपनियों के मुनाफों पर विंडफॉल टैक्स लगाया है, क्योंकि कंपनियां मुनाफा कमा रही थी। हमने अभी भारत की सरकारी तेल कंपनियों की क्या आंकड़े देखे कि उनको जितना नुकसान $100 के से ऊपर के कच्चे तेल पर हो रहा था उसको उन्होंने काफ़ी हद तक रिकवर कर लिया, क्योंकि भारत के लोग $100 पर भी वही कीमत पे कर रहे थे जो आज $90 पर भी पे कर रहे हैं। इसके अलावा जो बचा हुआ पैसा था जो टैक्सेशन के तौर पर सरकार ने कलेक्ट किया वो सरकार के खाते में गया। तो अगर आप पंप प्राइस देखें या गैस स्टेशन का प्राइस देखें तो उस पर रूस के सस्ते कच्चे तेल का कोई बड़ा फर्क हमारे जीवन में नहीं आया। कच्चे तेल की कीमतें कम ज़्यादा नहीं हुई। अब यहाँ पर जो सरकार का तर्क है उसे थोड़ा करीब से देखने की जरूरत है। सरकार का तर्क है कि भारत अपनी कुल तेल के आयात में छोटा सा हिस्सा रूस से लेता है, उसमें भी इराक का कच्चा तेल तो शायद रूस से भी सस्ता पड़ रहा है। तो जो सरकार को बचत हो भी रही है वो बचत शायद सरकार के बजट का हिस्सा है, जिसके बारे में हमने तेल मंत्री को यह तर्क देते सुना कि यह पैसा लोगों को सस्ता अनाज वितरित करने में या बाकी जगह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो रूस के सस्ते कच्चे तेल से भारत में ऊर्जा की महंगाई कम नहीं हुई, पर रूस के सस्ते कच्चे तेल आने के बाद भारत में ऊर्जा की महंगाई बढ़ी नहीं या कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की गई पेट्रोल डीजल की। ये बात इससे कहीं ना कहीं साबित होती है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू यह है कि इसके विपरीत सीएनजी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी होती चली गई, यानी कि एक ईंधन जो दूसरा ईंधन था उसकी कीमतें बढ़ी। तो ओवरऑल भारत की ऊर्जा बास्केट में हमने महंगाई के आंकड़े की दृष्टि से भी कोई बहुत बड़ी कमी नहीं देखी।